बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। शेर, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, भालू और कई पक्षी। जंगल में एक बड़ी नदी बहती थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और खाने पीने की भी कमी नहीं थी। कई सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जानवरों के बीच झगड़े होने लगे। हिरण कहते, घास के मैदान में शेर ज्यादा घूमता है, हमें डर लगता है। बंदर कहते, हाथी पेड़ हिला देता है, हमारे घर गिर जाते हैं। लोमड़ी कहती, सबसे अच्छा इलाका तो बड़े जानवरों ने घेर लिया है, हमें कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे शिकायतें बढ़ती गई और एक दिन तय हुआ कि जंगल की सभा बुलाई जाए। सभा के लिए एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ चुना गया, जहां सभी जानवर इकट्ठा हुए। सभा की अध्यक्षता बूढ़ा हाथी कर रहा था, क्योंकि वो सबसे समझदार और शांत स्वभाव का था। हाथी ने कहा, भाइयों और बहनों, हम सब इतने सालों से साथ रह रहे हैं, फिर अब झगड़ा क्यों? तभी लोमड़ी खड़ी हुई और बोली, झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जंगल का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। कुछ जानवरों के पास ज्यादा जगह है, कुछ के पास बहुत कम। ये सुनकर कई जानवर सहमत हो गए। बंदर बोले, हाँ, अगर जंगल का बंटवारा हो जाए तो झगड़े खत्म हो सकते हैं। शेर अब तक चुप बैठा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर बंटवारा करना है तो न्याय के साथ होना चाहिए। बहुत देर तक चर्चा होती रही और आखिर ये तय हुआ कि जंगल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, ताकि हर जानवर अपने हिस्से में रहे और झगड़े खत्म हो जाएं। अगले दिन से बंटवारा शुरू हुआ। नदी के पास का इलाका हाथियों को मिला, क्योंकि उन्हें पानी ज्यादा चाहिए था। घास का मैदान हिरणों और खरगोशों को मिला। पेड़ों से भरा इलाका बंदरों और पक्षियों को दिया गया। शेर और दूसरे शिकारी जानवरों को जंगल का गहरा हिस्सा मिला। शुरू में सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। झगड़े कम हो गए और हर कोई अपने हिस्से में रहने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में नई समस्याएं शुरू हो गई। एक दिन हिरणों के मैदान में घास कम पड़ने लगी, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। पहले वे दूसरे इलाकों में जाकर भी घास खा लेते थे, लेकिन अब बंटवारे के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उधर बंदरों के इलाके में फल खत्म होने लगे। वे दूसरे पेड़ों पर जाना चाहते थे, लेकिन दूसरे जानवर उन्हें रोक देते थे। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब नदी का पानी कम हो गया। हाथियों ने कहा, ये इलाका हमारा है, कोई और यहाँ नहीं आएगा। प्यासे जानवर परेशान होने लगे। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि बंटवारा करने से समस्याएं खत्म नहीं हुई, बल्कि नई समस्याएं पैदा हो गईं। एक दिन एक छोटा सा खरगोश हिम्मत करके बूढ़े हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, पहले हम सब साथ रहते थे तो मुश्किल में एक दूसरे की मदद कर लेते थे। अब तो हर कोई अपने हिस्से में बंद हो गया है। हाथी ने उसकी बात सुनी और फिर एक बार फिर सभा बुलाई गई। सभा में हाथी ने कहा, हमने सोचा था कि बंटवारा करने से झगड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब हम सब और ज्यादा परेशान हो गए हैं। जंगल किसी एक का नहीं, हम सब का है। शेर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सच्ची ताकत साथ रहने में है, अलग अलग रहने में नहीं। बंदर, हिरन, लोमड़ी और बाकी जानवर भी अब ये बात समझ चुके थे। सबने मिलकर फैसला किया कि जंगल का बंटवारा खत्म कर दिया जाए और पहले की तरह मिलजुल कर रहा जाए। उस दिन से जंगल में फिर से खुशी लौट आई। जानवरों ने नियम बनाए कि कोई भी जरूरत से ज्यादा किसी चीज पर कब्जा नहीं करेगा और सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। समय बीतता गया और वो जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। अब जब भी कोई नया जानवर वहां आता तो बूढ़ा हाथी उसे एक ही बात समझाता, जंगल की असली ताकत पेड़ों या नदियों में नहीं, बल्कि यहाँ रहने वालों की एकता में है। सीख, आपस में बांटकर रहने से कभी कभी समस्याएं बढ़ जाती हैं, लेकिन मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।